तो बच्चों ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जो 10 शादी करना चाहता था। हाँ, एक ऐसा लड़का जो क्या करना चाहता था, 10 शादी, 10। ठीक है, तो उसके साथ हुआ क्या, ध्यान से देखो। ये उसका घर है, ठीक है, क्लियर है आपको। तो जब वो पहली शादी करके, अब मान लो कि उसका 100 गज का मकान है, मतलब जो भी आप अपना, जो आपको अच्छा लगता है उतना एरिया इसको ले लो। तो वो लड़का जब पहली शादी करके अपनी फर्स्ट वाइफ को लाया, ठीक है, तो उसके लिए सारा एरिया अवेलेबल है, सब कुछ उसका, वो सब की मालकिन, तो बड़ी खुशी खुशी रहती थी। फिर वो दूसरी वाइफ को लेके आया, तो ये पहली वाली उस पर क्या करने लगी, थोड़ा सा गुस्सा करने लगी। ठीक है, थोड़ा तो बाहर से दिखाते हैं पर अंदर तो बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है कि अब इस घर के आधा हिस्सा करना पड़ेगा, सही है। तो ये इस पे फोर्स लगाने लगी। क्या लगाने लगी, फोर्स। फोर्स कुछ डायरेक्ट कुछ इनडायरेक्ट। आप लोगों ने सुना होगा ऐसे ऐसे वर्ड होते हैं, वो शाजिश पता नहीं क्या क्या, वो इसके अगेंस्ट करने लगी। फिर वो लड़का तीसरी वाइफ लेके आया, अब और इस घर के हिस्सा होगा, तो ये दोनों मिलके उस पे फोर्स लगाने लगी। तो मुझे बताओ कि इस पे ज्यादा फोर्स है, इस पे या इस पे? जाहिर सी बात है उसी पे। ये दोनों मिल गई, अब कह रही है हम अपना बाद में देखेंगे, पहले इससे निपट लेते हैं। ठीक है, फिर वो चौथी वाइफ लेके आया, तो ये तीनों मिलके इस पे फोर्स लगाने लगी, क्योंकि घर के और हिस्से हो रहे हैं ना, जाहिर सी बात है सबको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। फिर ऐसी पांचवी वाइफ, तो ये चारों मिलके लगाने वाली लगी। फिर ऐसी 6th वाइफ, फिर 7th वाइफ, फिर 8th वाइफ, फिर 9th वाइफ, और 10th वाइफ आते आते तो उस बंदे का मर्डर ही हो गया। ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि उसे ही घर से बाहर निकाल दिया गया। रीजन क्या है, क्योंकि आप जानते हो कि इस घर में जगह कम होने लगी, और कोई लड़की ये नहीं चाहेगी कि उसकी लाइफ से जगह कम हो। अब इसका क्या रिलेशन है, क्या रिलेशन है हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में, और ये जो मैंने ऊपर टॉपिक लिखा हुआ है इससे क्या इसका रिलेशन है। तो ध्यान से सुनो कि आज हमारा जो मेन टॉपिक है वो है कैपेसिटेंस, वो है कैपेसिटेंस। तो जैसा कि इस चैप्टर में हम पढ़ते हुए आ रहे हैं पोटेंशियल के बारे में। पोटेंशियल क्या होता है, जब कोई एक चार्ज किसी दूसरे चार्ज के पास आता है, जब एक चार्ज दूसरे चार्ज के पास आता है तो ये उस पर क्या लगाता है, फोर्स। ठीक है, उतना ज्यादा पोटेंशियल होगा उस चार्ज में जितना ये इसके पास आएगा। तो मान लो आपकी एक बैटरी है, उसमें जब आपने एक चार्ज डाला तो उस पर कोई पोटेंशियल है नहीं। उसके बाद आपने जब दूसरा चार्ज इसके अंदर डाला तो जाहिर सी बात है ये इस पे क्या लगा रहा होगा, फोर्स लगा रहा होगा। तीसरा जब आपने चार्ज यहां डाला तो ये दोनों मिला के इस पे लगा रहे होंगे, और चौथा ऐसे ही आपकी पूरी जो बैटरी है उसके अंदर जितना आप ज्यादा चार्ज डालते जाओगे, जितना ज्यादा चार्ज डालते जाओगे उतना ज्यादा पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। पोटेंशियल मतलब जब आखिरी चार्ज आएगा तो ये चारों मिलके उस पे क्या लगाएंगे, आपकी फोर्स लगाएंगे। तो इसको यहां रहने पे ज्यादा पोटेंशियल लगाना पड़ेगा। पोटेंशियल क्या होता है, फिर से मैं आपको बता रहा हूं, किसी भी फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना, किसी भी फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना है। तो क्या आपको यह समझ में आया कि Q यानी कि चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल, पोटेंशियल यानी कि V। क्या ये सही बात है? हाँ, ये सही बात है। जितना आप चार्ज स्टोर करते जाओगे उतना ज्यादा पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। तो अब आज जो हमारा टॉपिक है कैपेसिटेंस, उससे ये कैसे लिंक करेगा कि जितना आप चार्ज डालोगे उतना पोटेंशियल बढ़ेगा। उसके लिए आप चाहो तो एक बार 10th की ओम्स लॉ की वीडियो भी देख सकते हो, 12th वाले। वैसे कैपेसिटेंस आपका टॉपिक है, रेजिस्टेंस आपको अगले चैप्टर में पढ़ना है, 3rd चैप्टर पे। पर अगर आप चाहो तो वो रेजिस्टेंस वाली एक बार वीडियो देख सकते हो, क्योंकि उसके अंदर मैंने बताया था कि जो आपका पोटेंशियल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होता है। जितना आप पोटेंशियल वाली बैटरी लेके आओगे उतना ज्यादा करंट होगा, और V इक्वल टू फिर IR। यहां एक रेजिस्टेंस क्या आता है, कांस्टेंट आता है। रेजिस्टेंस एक क्या आ जाता है, कांस्टेंट आ जाता है। मतलब एक जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो कुछ ना कुछ लगाना जरूरी है, और वो क्या आ जाता है, आपका रेजिस्टेंस। वैसे ही इस बार पूरा प्रोसेस आपको मैं बताता हूं कि जितना ज्यादा एक पर्टिकुलर कंडक्टर में, पूरा एक पर्टिकुलर आप कंडक्टर लेके आए, उसमें आप चार्ज डालते गए, चार्ज डालते गए, चार्ज डालते गए, चार्ज डालते गए, बहुत सारा आपने चार्ज डालते गए इस तरीके से, तो आप देखोगे जितना ज़्यादा चार्ज होगा, ठीक है, उतना ज़्यादा उसके अंदर क्या बनेगा, पोटेंशियल बनेगा। जितना ज़्यादा चार्ज उतना ज़्यादा पोटेंशियल। और इस बार भी इसको हटाएंगे तो क्या आएगा, सी एक आएगा कांस्टेंट, CV, Q इक्वल टू CV। इसी C को हम बोलते हैं कैपेसिटेंस।
क्या है कैपेसिटेंस? कैपेसिटेंस क्या है कि एक पर्टिकुलर आपका कंडक्टर, एक पर्टिकुलर आपका मटेरियल कितना चार्ज स्टोर कर सकता है पर पोटेंशियल, ठीक है, उसके अंदर कितनी पोटेंशियल के हिसाब से चार्ज स्टोर हो सकता है, ये उस कंडक्टर का कैपेसिटेंस होता है। तो कैपेसिटेंस क्या है? एक पर्टिकुलर आपका कंडक्टर है, वो अपने अंदर कितना चार्ज स्टोर कर सकता है। क्लियर है? और ये एज अ एक कांस्टेंट आता है, जैसे रेजिस्टेंस आता है वैसे ही। इसको बताया था फैरेड ने। तो बताओ इसकी यूनिट क्या होगी? यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस क्या होगी बच्चों? ध्यान से बताओ। यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस आपकी होगी फैरेड, और इसको हम ऐसे डिनोट करेंगे, ठीक है। और फैरेड काफी बड़ी मानते हैं यूनिट होती है, इसीलिए हमेशा आपको कैपेसिटेंस ऐसे दे रखा होगा माइक्रो फैरेड में, ठीक है। आपको दे रखा होगा मिली फैरेड में, या आपको दे रखा होगा पीको फैरेड में, या आपको दे रखा होगा नैनो फैरेड में। तो जाहिर सी बात है आपको ये यूनिट ज्यादा देखने को मिलेगी, 10 की पावर -6, 10 की पावर -3, 10 की पावर आपका 12 और 10 की पावर -9। इन फॉर्मूलों में फैरेड आपको देखने को मिलेगा। तो कैपेसिटेंस ये चीज होती है। अब इसका यूज क्या है हमारे डेली लाइफ में? इसका यूज क्या है ये समझना है हमें, ठीक है। ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि Q = CV क्या है, और कैपेसिटेंस फैरेड में, क्योंकि इसे बताया था फैरेड ने। आपका फैरेड अलग है, फैरेड अलग है, ठीक है, ये साइंटिस्ट अलग है। अब आगे क्या है ध्यान से देखो। ठीक है, अब यूज ऑफ कैपेसिटेंस पे आते हैं हम लोग। यूज ऑफ कैपेसिटेंस पे आते हैं, ठीक है, या फिर आपके यूज ऑफ कैपेसिटर पे आते हैं। तो आप ध्यान से यूज समझना, कैपेसिटेंस और कैपेसिटर का यूज क्या है, ठीक है। देखो जो इससे बनाने वाली डिवाइसेस होती है, जो उनसे बनने वाली डिवाइसेस होती है, उन्हें कैपेसिटर बोलते हैं, ठीक है। और कैपेसिटेंस उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू को बोलते हैं, कैपेसिटर क्या है? आप बाजार से एक डिवाइस लेके आए, उसकी कितनी कैपेसिटेंस है ये उसकी वैल्यू होती है। एग्जाम्पल के तौर पे आप लोगों के घर पे फैन होगा, ठीक है। फैन में इस तरीके का एक सिलेंड्रिकल सब्सटेंस आता है जिसमें से 2 वायर निकली हुई होती है, ठीक है। फैन में इसको जरूर लगाना होता है, इसे लोग कंडेंसर बोलते हैं, पर एक्चुअली में लोग इसे जो मर्जी बोले कंडेंसर, रियल में ये एक कैपेसिटर होता है। रियल में एक क्या होता है? कैपेसिटर होता है, जो अपने अंदर क्या स्टोर कर सकता है? चार्ज स्टोर कर सकता है, क्योंकि कैपेसिटेंस का मतलब ये होता है कि कितना वो चार्ज स्टोर कर सकता है। तो कैपेसिटर होता है ये, इसके डिवाइस का नाम क्या है? कैपेसिटर। और इसकी ऐसे कैपेसिटी होती है 10 माइक्रोफैरेड, ठीक है, 300 माइक्रोफैरेड, मतलब कुछ भी इसकी एक पर्टिकुलर क्या होगी? कैपेसिटी होगी। तो उससे हम क्या बोलेंगे? न्यूमेरिकल वैल्यू जो है इसे हम कैपेसिटेंस बोलेंगे, और इस पूरी डिवाइस को क्या बोला है हमने? कैपेसिटर। अब आते हैं हम कैपेसिटर इस फैन में क्यों लगाया जाता है? बहुत सारी रोटेटिंग चीज होती है। मोटर में ये कैपेसिटर लगा हुआ होता है, ठीक है। आपके चार्जर में ये कैपेसिटर होता है, ठीक है। आपके जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होता है उनमें ये होता है, फैन में लगता है, क्लियर है, कूलर के पीछे लगता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है चार्ज स्टोर करने के लिए। तो ऐसा इसमें है क्या फीचर जिस वजह से हम इसको यूज़ करते हैं? तो पूरा प्रोसेस ध्यान से समझना कैपेसिटर का, क्लियर है। किस किस को ये पता है कि हमारे घर पे ऑल्टरनेटिंग करंट आती है? मतलब हमारे घर पे एक क्या फिक्स वैल्यू करंट की आती है? क्या हमारे घर पे ये करंट की फिक्स वैल्यू आती है? नहीं, हमारे इस तरीके से ऑल्टरनेटिंग करंट आता है। कभी करंट ऊपर जाता है, कभी करंट की वैल्यू नीचे जाती है, फिर ऊपर, कभी नीचे, ऐसे इस तरीके से, क्लियर है। तो अगर हम, आपका पर्टिकुलर फैन है मान लो ये, उससे पहले कैपेसिटर लगा दें, ठीक है, तो होता क्या है कि आपके घर पे इस तरह से करंट की वैल्यू आएगी, ठीक है। कभी 10 एम्पियर, कभी 7 एम्पियर, कभी 5 एम्पियर, कभी 0 एम्पियर, फिर आपकी 5 एम्पियर, फिर 7 एम्पियर, फिर 10 एम्पियर, इस तरीके से करंट की वैल्यू फ्लक्चुएट करती है। तो जब ज़्यादा करंट की वैल्यू आती है, मान लो आपके फैन को चाहिए 5 एम्पियर, पर 0 भी आ रही है, 7 भी आ रही है, 10 भी आ रही है, तो होता क्या है कि जो हम ये लगाते हैं, जिसे आप कंडेंसर बोलते हो फैन से पहले लगाने वाले को, पर एक्चुअली में वो आपका क्या है? एक कैपेसिटर। अब ये कैपेसिटर करता क्या है? ठीक है, मान लो फैन को चाहिए 5 एम्पियर और घर पे ये वेरिएबल वैल्यूज आ रही है,
तो ये पहले कैपेसिटर 10 एम्पियर ले लेता है, उसमें से 5 एम्पियर आगे जाने देता है, बाकी चार्ज को क्या कर लेता है, स्टोर कर लेता है। और जब 0 एम्पियर आती है तो इस 10 में से 5 एम्पियर और चार्ज दे देता है। तो याद रखना कैपेसिटर चार्ज डिस्चार्ज होता रहता है। याद रखना कैपेसिटर का मेन का है, पहले तो चार्ज स्टोर कर लेगा, जैसे ही फिर चार्ज की कमी होगी तो चार्ज दे देगा। इस तरीके से फैन अपनी मैक्सिमम स्पीड पे रोटेट कर पाता है। मान लो आपका कैपेसिटर खराब हो जाए तो आपकी फैन की स्पीड बहुत कम हो जाती है, क्योंकि घर पे अल्टरनेटिंग करंट आता है, कभी ज़्यादा कभी कम, कभी ज़्यादा कभी कम, जिससे ओवरऑल एवरेज क्या हो जाती है, फैन की कम हो जाती है। पर अगर कैपेसिटर हो तो क्या होता है, आपका जब ज़्यादा चार्ज आएगा तो एक्स्ट्रा चार्ज ये स्टोर कर लेगा, और जब 0 चार्ज आएगा, 0 एम्पियर वैल्यू आएगी, तो ये उस करंट को फ्लो करवा देगा। तो कैपेसिटर बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ होती है, याद रखना ये वाली बात। तो बच्चों आपने कैपेसिटर का यूज समझ लिया क्या है। अब हम कैपेसिटर को अच्छे से बताएंगे कि कैपेसिटर जो है उसका डायमेंशन क्या होगा। ठीक है, आपने जो कैपेसिटर है उसकी क्या होती है, कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस क्या है, उसकी वैल्यू, उसकी यूनिट क्या है, आपकी फैरेड हो गई। ठीक है, Q इक्वल टू सी वी इसका फॉर्मूला है, तो C इज इक्वल टू Q अपॉन V। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे 1 फैरेड क्या है, 1 फैरेड क्या है, तो इसकी जगह इसकी यूनिट 1 फैरेड, 1 कूलम अपॉन में 1 वोल्ट पोटेंशियल। तो 1 फैरेड की डेफिनेशन क्या होगी, 1 फैरेड ऑफ कैपेसिटेंस इज इक्वल टू 1 कूलम ऑफ चार्ज पर यूनिट 1 वोल्ट पोटेंशियल, पर यूनिट 1 वोल्ट पोटेंशियल। अब आते हैं हम इसका डायमेंशन पे। डायमेंशन आप जानते हो एक फिजिक्स की अपनी खुद की एक कोडिंग होती है, कोड लैंग्वेज होती है, जिसमें हम MLT के फॉर्म में हर चीज़ को बना देते हैं, MLT के फॉर्म में। तो हम लोग अगर हम ध्यान से इसके फॉर्मूले को देखें, Q अपॉन में V। ठीक है, तो Q का Q रखते हैं, V होता है W अपॉन Q, वर्क डन अपॉन चार्ज। तो ये क्या हो जाएगा, Q स्क्वायर अपॉन में W। ठीक है, Q स्क्वायर चार्ज होता है, W यानी कि वर्क डन। तो अभी इसकी डायमेंशन बनाने के लिए हमें Q स्क्वायर अपॉन W बना लिया इसको। W की होती है ML2T-2, ML2T-2, और Q की होती है AT। मैंने आपको पहले भी बताया था कि Q की AT कैसे आई। I इज इक्वल टू Q अपॉन T होता है, करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। तो चार्ज की हमें यूनिट निकालने के लिए करंट की एम्पियर डाल दी और टाइम की T डाल दी, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो AT आ गई। तो AT का स्क्वायर अपॉन में ML2T-2। ठीक है, तो अब देखो क्या होगा, M-1 ऊपर आके ये M-1, फिर आपका हो गया L-2, ये ऊपर जाके L-2, T -2 है तो ऊपर जाके +4, तो आपका हो गया T4a स्क्वायर। ये आपकी पूरी डायमेंशन हो गई, क्या हो गई, M-1 L-2 T4a2। ये आपकी कैपेसिटेंस की पूरी डायमेंशन हो गई। ठीक है, फिर मैं बता दूं कैपेसिटेंस करता क्या है, कैपेसिटर करता क्या है। ये पूरा का पूरा चार्ज स्टोर करते हैं, और चार्ज की जब कमी पड़ती है तो ये आपको फ्लो करवाते हैं। अब मैं आपको इसके बारे में सबसे बड़ी बात बता देता हूं, सबसे मेन चीज वो आप याद रखना। ठीक है, ये 3rd चैप्टर में बहुत काम आने वाली है। वो चीज है क्या, मान लो एक सर्किट बनाया हमने, यहां आपकी पोटेंशियल बैटरी लगी हुई है, यहां पे आपकी की लगी हुई है, और ये सर्किट कंप्लीट है, और यहां एमीटर लगा हुआ है। ठीक है, प्लस और माइनस। अभी सब में करंट आएगा, करंट ऐसे आएगा, इस रेजिस्टेंस से इन दोनों में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, करंट आपका ऐसे आएगा, I यहाँ तक I आएगा, और फिर यहाँ पर I1 और I2 में डिवाइड हो जाएगा और वापस आ जाएगा I बन के, यहाँ दोनों वापस I बन जाएंगे। पर अगर पता है आपको, कोई भी सर्किट के बीच में आपके अगर बैटरी लगी हुई है, ठीक है, यहाँ बैटरी मतलब जानते हो DC करंट है, अल्टरनेटिंग करंट नहीं है, DC मतलब डायरेक्ट करंट बैटरी। और अब बीच में अगर यहाँ कैपेसिटर लगा दे, यहाँ पर अगर आपका कोई कैपेसिटर लगा दे, तो पता है आपको यहाँ कभी भी करंट नहीं आता, क्योंकि करंट बनने के लिए आपका करंट का फ्लो होते रहना जरूरी है। ये क्या करता है, चार्ज स्टोर कर लेगा, इसलिए ये पूरा पार्ट सर्किट से रिमूव हो जाएगा, इसके अंदर कोई करंट आएगा ही नहीं। जो करंट यहाँ से आई था वही आई आगे जाएगा। तो जिस भी सर्किट में आपका कैपेसिटर लग जाता है तो वो उस सर्किट को क्या कर देता है,
उसके अंदर करंट आने नहीं देता, उसके अंदर ये चार्ज को क्या कर लेता है, चार्ज को स्टोर कर लेता है। ठीक है, एक बार फिर से मैं आपको एक इसका एग्जांपल देता हूं, ध्यान से समझना कैपेसिटर ने क्या किया। एक आपको बहुत कॉम्प्लेक्स सर्किट दे रखा है, ऐसे रेजिस्टेंस, फिर यहां से एक रेजिस्टेंस, फिर ऐसे एक रेजिस्टेंस, और फिर एक ऐसे रेजिस्टेंस, यहां आपकी बैटरी। मान लो किसी ने यहां पर कैपेसिटर लगा दिया, ठीक है, तो यहां से जो करंट आएगा आई, देखो आई करंट यहां तक आया। अब इसे 3 पार्ट में डिवाइड होना चाहिए था, I1, I2 और I3, पर आपको पता है यहां इसमें कोई करंट नहीं जाएगा, यहां सिर्फ I1 और यह आपका I2 होगा, इसके अंदर कोई करंट नहीं होगा, नो करंट। तो इसके अंदर हम कभी भी करंट को डिवाइड नहीं करेंगे। एज अ ये ओपन सर्किट होता है, एज अ ओपन, जैसे जहां कैपेसिटर लगा देता है ना, तो वो सर्किट ओपन सर्किट। ओपन सर्किट का मतलब होता है कि उसके अंदर करंट फ्लो नहीं होता। ओपन सर्किट इज इक्वल टू नो करंट फ्लो सिचुएशन। याद रख पाओगे ये आप? तो ये आपको मैंने आज कैपेसिटर का शॉर्ट में वर्किंग बताई। ठीक है, प्लीज अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.